बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको बिलावल जरदारी को लाहौर हाई कोर्ट में जलालत का सामना करने पर आपका लीडर से सियासी इख्तलाफात सुबह उसको बेचारे को खड़ा करते हैं, दोपहर को बिठा देते हैं, शाम को लटा देते हैं। इमरान खान की नकल करने पर गाड़ी भी उन्होंने इमरान की तरह चलाई और आज नवाज शरीफ के अजीब और गरीब बयानात के मेरे खिलाफ भैंस चोरी के मुकदमे बन रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक की धुलाई होने पर इस पर दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। बिलावल जरदारी का लाहौर हाई कोर्ट में वुकला से खिताब था। स्क्रीन पर देखें, आज तक शायद ही किसी को इतनी जलालत का सामना करना पड़ा हो। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर कारकुनों का इस्तकबाल देखें। लाहौर में मौजूद सारी पीपल्स पार्टी इकट्ठी एक फ्रेम में मौजूद थी। वुकला से खिताब करना शुरू किया तो बिलावल को भी एहसास हो चुका था कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं। वजीर आजम इमरान खान के हक में शदीद नारेबाजी शुरू हो चुकी थी। तकरीर बिलावल कर रहा है और नारे मुर्शिद के लग रहे हैं। क्लिप देखें। इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। जिसे ये माइनस करना चाहते हैं वो जेल में बैठा भी सबकी बैंड बजा रहा है। इस पर दिलचस्प तबसरे होते रहे। जैसे शहजाद गिल ने कहा, साहब तुम्हें कितनी दफा बताया कि तुमसे माइनस नहीं हो पाएगा क्योंकि कौम इसे जमा छोड़े, अब ज़रब पर ज़रब किए जा रही है। उसामा गाजी ने सवाल किया, बिलावल भुट्टो को यहाँ खिताब का मशवरा किसने दिया था? सहर बानो ने कहा, इस जुनून और जज्बे को पढ़ें, हम आपकी चॉइस रिजेक्ट कर चुके हैं। सहाफ़ी एंकर पर्सन अदनान आदिल ने ट्वीट किया, बिलावल भुट्टो अपने वालिद आसिफ जरदारी के रास्ते पर चलते रहे तो पीपल्स पार्टी की जो थोड़ी बहुत सियासत बची है वो भी खत्म हो जाएगी। आमिर मतीन ने कहा, खुदा के लिए बाप बेटा यानी जरदारी और बिलावल आपस में बैठ कर फैसला कर लें। सुबह जरदारी बिलावल को बतौर वज़ीर आज़म खड़ा करते हैं, दोपहर में बिठा देते हैं और शाम के बाद इस बेचारे को लिटा देते हैं। हमें बता दें कि इन दोनों में से हमारा मुस्तकबिल कौन है? आसिफ जरदारी साहब हैं या बिलावल भुट्टो साहब हैं? ये सुबह उसको बेचारे को खड़ा करते हैं, दोपहर को बिठा देते हैं, शाम को लिटा देते हैं। जबकि लाहौर हाई कोर्ट बार की नाइब सदर राबिया बाजवा ने बिलावल जरदारी की ईंट से ईंट बिजा दी। आपसे ये कहूंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी जदोजहद की तारीफ है उसको मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ अपना किरदार अदा करना चाहिए। मरियम और नवाज शरीफ की तरह बिलावल भी इमरान खान बनने की कोशिश करते रहे। आमिर मतीन ने कहा, नवाज शरीफ भी अब गली महलों और अपने पुराने महलों में भी नहीं निकल सकते। इन्हें भी डर है कि लोग आवाजें न लगा दें। दूसरी तरफ कुछ अरसा पहले तक इमरान खान और पीटीआई पर होने वाले मुजालिम की हामी लिफाफी सहाफी सना बुच्चा भी मान गई। कहा, इमरान खान 130 दिन से जेल में हैं। जेल हुकाम के मुताबिक वो मुल्क से बाहर जाने की जिद भी नहीं करते। खान के बारे में बाकी जो मर्जी कह लें, पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये वाला सवाल आया आउट ऑफ सिलेबस है। नवाज शरीफ का ये बयान देखें। सवाल किया, हम भैंस चोरी करने वाले तो नजर नहीं आते। भैंस चोरी का मुकदमा हमारे खिलाफ बन रहा है। ना कभी भैंस चुराई, ना ही हम कभी इसका सोच सकते हैं। याद रखें, इमरान खान अपने बयानात में अक्सर कहते हैं कि बड़े बड़े डाकुओं को एनआरओ दे दिया गया, जबकि भैंस चोर, मुर्गी और बकरी चोर जेलों में पड़े हैं। यानी अब नवाज शरीफ अपने माफ होने वाले अरबों रुपए के मुकदमों को भैंस चोरी के मुकदमे करार देकर अपने आप को न सिर्फ मजलूम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि इमरान खान बनने की नाकाम कोशिश भी कर रहे हैं। मोहम्मद अली दुरानी ने कहा, इनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं थी कि मरियम और मियां साहब से इमरान खान की ही कॉपी करवाएं। ये क्लिप देख लें। अब तो इस वक्त ये हाल है कि जब से वो आए हैं उनका जो पहली जो था ना फोटो का पोस्टर वो भी इमरान की कॉपी थी। उसके बाद गाड़ी भी उन्होंने इमरान की तरह चलाई और आज ठीक है जी वो एहतसाब और इख्तलाफ भी इमरान की तरह कर रहे हैं। मतलब यह है कि उन्हें किसी ने इतना ऑब्सेस कर दिया इमरान से कि वो हर वो काम कर रहे हैं जो इमरान ने किया हुआ है। नवाज शरीफ ने कहा, हम वो काम कर सकते हैं जो दूसरी कौमें नहीं कर सकती। इस पर हसन मशहदी ने जवाब दिया, कोई और कौम 3 दफा के भगोड़े को एक बार फिर वजीर आजम नहीं बना सकती। किसी और कौम के साबिका वजीर आजम की बेटी फखरिया गंदी वीडियोस अपने पास होने का सरेआम ऐलान नहीं कर सकती। नवाज शरीफ के बयान के टनल मुझसे बनवाते हैं और वोट किसी और को देते हैं। इस बयान से पहले ख्वाजा साद रफीक को देखें। 2 दिन पहले होने वाले पीटीआई के ऑनलाइन जलसे पर कहा, तहज़ीक इंसाफ ने ऑनलाइन इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। सहाफी मोहसिन इकबाल ने जवाब दिया और तहज़ीक जमहूरियत ने शॉर्टकट से वजीर आजम बनने का फैसला कर लिया। शहबाज गिल ने जवाबी ट्वीट में लिखा, आपके इख्तियार में होता तो आपने तो इलेक्शन भी प्राइज बॉन्ड में निकाल लेना था। याद रहे, ख्वाजा साद रफीक अपनी ब्लैक मनी सफेद करने के लिए हर महीने किसी से प्राइज बॉन्ड खरीद कर ऐलान कर देते थे कि मेरा एक और इनाम लग गया है। हर करोड़ों का इनामी बॉन्ड इन्हीं का निकलता है। आप इनके एसेट देखें, एसेट में इनामी बॉन्ड है।
प्राइस बॉन्ड का नंबर ले जाएं, प्राइस बॉन्ड की कापियां ले जाएं, नैब पे जाके मुंह पे मारे। इनके साथ नस्लें याद रखेंगे कि खान इनके साथ आज क्या कर गया है। यानी इससे पहले फिर भी ये इमरान खान और ये बराबर जा रहे थे, लेकिन आज वो ऐसी फिरके दे गया है कि इनकी नस्लें याद रखेंगी, बल्कि इन्हें पकड़कर चौराहे पर खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने इनकी बुज़दिली इमरान खान ने आया कर। असल में इन्हें चीजें देर से समझ आती हैं। अतर काज़मी को सुन लें। और जिस तरह मैंने आपको माजी में बताया था कि इमरान खान साहब कौम से खिताब करते हैं और नून लीग वाले दोस्त बड़ा मजाक उसको उड़ाते थे, और मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में मियां साहब एग्जैक्टली यही कर रहे होंगे। और फिर हमने देखा पिछले दिनों, हाल ही में एक आधे दिन पहले मियां साहब ने कौम से खिताब किया। ये मुस्तकबिल में वर्चुअल जलसा भी करने की कोशिश करेंगे। इनको चीजें समझ ही बड़ी बाद में आती हैं कि इस वक्त जमीनी हकायक बदल किस तरह चुके हैं। ये इनसे मेरी मुराद है जो पॉलिटिकल रवायती पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो जो कहती ना जी ये फेसबुक का वजीर आजम है, पहले कहते थे ये ट्विटर का वजीर आजम है, अब हमारे बहुत सारे सहाफी दोस्त भी कहते हैं कि जी सोशल मीडिया तो पाकिस्तान की सबसे ताकतवर तरीन चीज बन गई है। वो इसलिए बनी है कि वहां पे अवाम है, वहां पे आप अवाम को कंट्रोल नहीं कर सकते। सुमेरा ने कहा, एक सियासी वर्कर का ऐसा ट्वीट बजाते खुद शर्मनाक है। इन्हीं बेशर्मों की वजह से आज सियासी जमातें बजाय अवाम के उनकी सहूलतकार बनी हुई हैं। जो रास्ता आता था बहुत आसान था, वही पकड़ा। वो रास्ता मुझे आता है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं। जुनैद सलीम ने कहा, नून लीग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शदीद परेशानी का शिकार है। नून लीग को कहीं से इशारा मिला था कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे। नून लीग अपने कारकुनों को भी रिटर्निंग ऑफिसर लगा दे तो भी मुमकिन नहीं है। 80% के फैसले को तब्दील करना। मोहम्मद मालिक का ये क्लिप देखें। इलेक्शन के नताइज से खबरदार करते हुए कहा, 30 से 35% भी फेयर इलेक्शन हुए तो बहुत बड़े अपसेट होंगे। ख्याल है कि अगर 30 से 35% भी इलेक्शन क्लियर इंडिपेंडेंट हुए और फेयर हुए तो बहुत बड़े अपसेट्स हो जाएंगे इस रूलिंग कोalition के लिए। 30-35% भी अगर फेयर इलेक्शन हो गए तो ये कंट्रोल डेमोक्रेसी नहीं रहेगी और इसमें बड़े मसाइल होंगे। नवाज शरीफ का ये बयान देखें। कहा, चित्राल वालों से पूछूंगा, टनल मुझसे बनवाते हो, वोट किसी और को देते हो। अजहर मशवानी ने जवाब दिया, लवारी टनल परवेज मुशर्रफ ने बनवाई थी, एडा तू मिस्त्री बेशरम। याद रहे, लवारी टनल 1975 से बनना शुरू हुआ था, जिसका ज्यादातर काम परवेज मुशर्रफ ने करवाया था और ये 2017 में मुकम्मल हुआ था। वैसे भी ये बयान बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी इलाके का कोई MPA या MNA सड़क बनवाकर 10 करोड़ में से 8 करोड़ खुद खा जाए और फिर सड़क का नाम लेकर वोट मांगे। याद रखें, नवाज शरीफ ने अभी तक नहीं बताया कि लंदन में जायदादें कैसे बनाई थीं। क्या वो सारी दौलत ऐसे ही मनसूबों का किक बैक नहीं थी? शहबाज शरीफ ईमानदारी में सुरखरू होने की बजाय NRO लेकर ताकत में सुरखरू क्यों हुए? जबकि अगर दूसरी तरफ देखें, नए नैब कानून के तहत इमरान खान का अलकादर ट्रस्ट केस खत्म हो रहा था, लेकिन फिर भी इमरान खान ने नैब कानून के खिलाफ दरख्वास्त दे दी थी। अपने लोगों के मशवरे के बावजूद अपनी दरख्वास्त वापस नहीं ली थी। कहा, मैंने जब कोई जुर्म ही नहीं किया तो मैं क्यों डरूं? सबसे पहले एक लीडर को अपने आप को ईमानदार साबित करना पड़ता है। नवाज शरीफ ने चलो सड़क तो बनवा दी, लेकिन अपने आप को ईमानदार साबित करने की बजाय डील कर ली। मरियम से सेहत कार्ड और पनाहगाहों जैसे मंसूबे बंद करवा दिए।